नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो 2 दिन से क्लास नहीं डाला यार, मैंने सॉरी। मैंने जैसा कि बोल रखा है कि मुझे सर्दी हो रखी है पूरी, और बोलने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर्दी के कारण। तो इसलिए क्लासेस नहीं आ पाती है, तो परेशान ना होए। कम्युनिटी पोस्ट शॉर्ट्स वगैरह डाल देता हूँ ताकि मैं चैनल पे बना हुआ हूँ ये आपको पता चल सके। खैर, जैसा कि आप न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, और नहीं देखते तो अच्छी बात है, लेकिन देखा कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो हमारी जो यूएस की सेक्रेटरी है, कौन, मिस हेनरी क्लिंटन जी, वो भैया आई थी कच्छ में ऊँट देखने। नहीं, ऊँट देखने नहीं आई थी, वो किसी मिशन पर आई थी। ऊँट को देखी उसने, उन्होंने ऊँट को देखा और ऊँट की सवारी भी की। मानता हूँ मैंने, उन्हें 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 ऊँट पसंद आया। लेकिन वो ऊँट के बारे में नहीं कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो ऊँट के लिए नहीं आई थी। जैसा कि आपने वीडियो भी देखा होगा कि काफ़ी उन्होंने ऊँट की सवारी भी की है, काफ़ी वायरल भी हुआ है ट्विटर में, तो आप देख सकते हो जाके। तो उन्होंने जब ऊँट का सवारी किया ना, तो बोला ना कि अरे यार, लग रहा धूप बहुत है। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, नो बी सीरियस। तो वो जब आई कच्छ के अंदर में, तो वहां पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है, उसका नाम है सेवा। वो उसका फुल फॉर्म मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उनके द्वारा इन्होंने एक पार्टनरशिप कर लिया। इन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड। जी हाँ साथियों, क्या है, यही है मुद्दा। 5 करोड़ डॉलर, मतलब हैवी है यार, हैवी दाम है ये, आप कह सकते हो कुछ ज्यादा पैसा है ये। 5 करोड़ डॉलर का एक फंड बनाने का उन्होंने बात किया है। क्या है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं एक बार चाहता हूं, अब सेशन को जो है ना, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे वीडियोस भी देखते हैं, अपना प्यार भी बरसाते हैं, लेकिन सिर्फ व्यूज से। तो सिर्फ व्यूज से प्यार मत बरसाओ यार। वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, फिर वो चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है किसी ना किसी एग्जामिनेशन के लिए। वो डिपेंड करता है लेवल पर। तो कहीं पे आप पढ़ लेते हो कि सिर्फ ये नदियां कहाँ बहती है, कहीं पे आप पढ़ लेते हो कि नदी बहने के लिए कैसे माउंटेन्स के शेप्स होने चाहिए। तो ये आप लेवल पे पढ़ते हो, ठीक है, कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो ये शेयर जरूर कर देना यार, जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा कंजर्वेशंस। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया था। मैंने नहीं देखा ये चीज़ें, इसलिए नहीं देख पाया यार, क्योंकि मुझे सर्दी है और मेरा बिल्कुल भी पढ़ने पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ये सर्दी की वजह से इतना ज़्यादा नाक जाम है, मतलब मुंह से सांसें ले रहा हूँ, हालत मेरी पूरी खराब है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड इन्होंने कहा कवर किया है, और कहा कि सेवा के साथ हम क्या करना चाहते हैं भैया, टैकल करना चाहते हैं ना, जो हीट वेव की समस्या बढ़ रही है उसको। अच्छा, हीट वेव वाली चीजें मत पूछना, क्योंकि हीट वेव मैंने पढ़ा रखा है, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन रिसेंटली, अभी मत जाना, पहले पढ़ लो ये चीज। रिसेंटली क्या हुआ कि हमारी जो आईएमडी साहब है ना, अच्छा आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, मैंने चर्चा कर रखी है। तो आईएमडी जो है, उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने क्या बात किया कि भैया भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ज्यादा जो है भारत के अंदर में गर्मी पड़ने वाला है। अब इसी गर्मी को वो देखी ना हेनरी क्लिंटन जी, अरे भैया जी, इतनी गर्मी में महिलाएं कैसे काम करेगी, कैसे पुरुष काम करेंगे, महिला काम नहीं कर सकती। मतलब अरे व्यंग था यार, दिल पे मत लो। तो उन्होंने क्या कहा ना, उन्होंने कहा ना कि इस तपती धूप में महिलाएं काम करेगी, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली धूप में खड़ा होकर कौन काम करेगा, इनफॉर्मल सेक्टर्स वाले लोग। कौन काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स वाले लोग, जो हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, वो लोग ही क्या करेंगे, धूप में खड़े होकर काम करेंगे। तो ये उनकी सुरक्षा की बात कर रही है। तो मैंने बता दिया कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है किसकी, यूएस की सेक्रेटरी है, सॉरी,
कौन? हेनरी क्लिंटन जी। और उन्होंने संडे को अनाउंस किया ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड के बारे में। और ये फंड वो किस के पार्टनरशिप के साथ बनाना चाहती है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी सेवा के द्वारा। अभी ये कहाँ है गई हुई थी 2 दिन की यात्रा पे? ये कच्छ के अंदर में थी, गुजरात के अंदर में। और उन्होंने कहा कि जिस तरह क्लाइमेट में लगातार परिवर्तन हो रहा है और लगातार इसका शिकार आम लोग हो रहे हैं जो इस गर्मी में काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे क्षतिपूर्ति जो एक तरह से होता है वो करना पड़ेगा। क्योंकि कई दफा आप देखते होंगे कि गर्मी में काम करने से लोगों का डेथ भी हो जाता है और इस तरह के केसेस राइज होने लगते हैं। क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कि भारत में जो हीट वेव की समस्या है वो बनी हुई है लगातार। मैंने 1 साल पहले भी ये टॉपिक कराया था हीट वेव के बारे में, और हीट वेव के बारे में पढ़ लेना यार, नहीं बोलोगे तो मैं दोबारा से करा दूंगा उसको एक बार। बट ये समझिएगा कि उसके चलते अगर हम अपने लोगों को ही नहीं बचा सकते तो फायदा क्या है ऐसे डेवलपमेंट का? तो ये आप देख सकते हैं हेनरी किंडल जी आई हुई हैं कच्छ के अंदर में, जो गुजरात के अंदर में मौजूद है। ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड एक तरह का फंड है जो प्रोवाइड करेगा, इंपावर करेगा किसको? महिलाओं को, उन कम्युनिटीज को जो फाइट करते हैं क्लाइमेट चेंज से। यानी क्लाइमेट चेंज होने पर जिनके ऊपर में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उनको यहाँ पे टैकल करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने लाइवलीहुड रिसोर्सेस की बात कही है, उन्होंने एजुकेशन की बात कही है। इस फंड से सहायता देने का कंप्लीटली मुद्दा रखा गया है। एम क्या है? एम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना वो महिलाओं को जो क्या कर रही है, सूर्य के अंदर यानी सूर्य के रोशनी में काम करती है जाके, और उनको तमाम तरह की प्रॉब्लम का जो यहाँ पे है फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, वेस्ट रिसाइकल के अंदर में, प्लास्टिक में काम कर रही है, फार्मिंग के अंदर में काम कर रही है। तो ये सब महिलाएं जब काम करती हैं धूप में तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये संस्था काम करेगी और उन्होंने इसके लिए फंड बनाया है, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड। अच्छा, ये संस्था कौन है भैया? ये संस्था तो सेवा है, ये है भारत से शामिल, ये समझ लो आप। बट दूसरा कौन कौन है? एक है क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव, ऐसा ही आपका करके ये सब, देसाई फाउंडेशन हो गया आपका, एआई कोर फाउंडेशन हो गया, काउंसिल ऑफ इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, ये तमाम तरह के संस्था इसके अंदर में शामिल होंगे और ये आपस में ग्रुप बना के एक तरह का फंड बना लेंगे। ठीक है। जैसा मान के चलो मैंने आप अपने जेब से 100 रुपए दे दिया, आपने अपने जेब से 100 रुपए दे दिए, सब ने कुछ ना कुछ पैसे दे दिया। ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला काम आप नहीं देखते हो कि उसी से फिर पैसे भी लेना है, फिर उसी में पैसे रिटर्न भी करना है। तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई आपको इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा कि हाँ भैया इस संस्था को आपने ज्वाइन किया है, बनाया है, तो अब आपको हर साल इतना पैसा देना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस पैसे को हम लोग ने 50 बिलियन डॉलर का फंड बना दिया। अब हमें क्या करना है? जब भी ऐसा हीट वेव आएगा, एक्सट्रीम हीट वेव, जहां ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा कि भैया महिलाएं जो है काम नहीं कर सकती बाहर में जाके, ये इतनी खराब कंडीशन हो चुकी है क्लाइमेट की, तो उस समय यही जो इंश्योरेंस होगा वही हमको यहाँ पे क्या देगा? रेगुलर इनकम देगा, जिससे यहाँ पे महिलाएं आराम से अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकती है तब तक लिए जब तक हीट वेव की समस्या खत्म ना हो जाए। चलिए, तो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है यूएस के अंदर में। इसके अंदर में बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ा संस्था है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर में लगातार काम करता है। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को अगर वो क्लाइमेट चेंज से अगर प्रभावित होती है तब? देखिए, पहला तो उनका रिड्यूस हो जाता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को। अब मान के चलिए कि महिलाएं हैं, इतनी हीट वेव चल रही है या तमाम तरह की कुछ समस्याएं हैं, एक तो महिला अपनी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, चाहे उन्हें घर की प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, उसके बाद फिर वो जाके बाहर काम करती हैं, तो ये एक तरह का काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माइंड क्रिएट हो सकता है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उनका आर्थिक स्थिति भी खराब खतरे में आ सकता है। क्योंकि जॉब जाने से पैसे की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली है कि पैसे की कमी से उनको यहाँ पे क्या होना पड़ता है? घर में बैठना पड़ता है। दूसरी बात, ये फोर्स करेगा माइग्रेशन के लिए। भैया जी हीट वेव है ना, तो अब मेरा घर है जहाँ पे, मेरा घर है दिल्ली में, मेरे घर में बहुत ज्यादा हीट वेव है, बहुत ज्यादा समस्या है मेरे शहर के अंदर में, तो मैं क्या करूंगा भैया? किसी ठंडे इलाके में जाऊंगा जहां मुझे काम मिल सके 2 महीने के लिए इस गर्मी में। तो ये क्या किया मैंने? खुद को माइग्रेट किया। कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर आया उससे मैं प्रभावित हुआ, भूकंप आ गया या फिर हो गया
आपका अर्थक्वेक आ गया, सॉरी भूकंप अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपका हो गया सुनामी आ गया। इस तरह के तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिससे महिलाओं को इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होता है। अरे भैया माइग्रेट करेंगी तो इनसिक्योरिटी भी तो क्रिएट होगा उनका, कि अगर कल को वो कहीं चली जाती है तो उसके बाद वो सिक्योर रहेंगी नहीं रहेगी, कैसा माहौल रहेगा। वाटर स्कैरिसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक तरह से तमाम तरह की समस्या हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, आपने कलेक्टिवली कुछ फायर जलाया, वुड का रेटा उसको जला दिया, उससे क्या हुआ, उससे आपका दूर दराज से इलाकों में पानी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से वाटर स्कैरसिटी भी सामने निकल के आता है। हेल्थ रिस्क आ रहा है यहाँ पे, प्रदूषण हमारे अंदर शरीर में जाता है क्लाइमेट चेंज से, ना कि सिर्फ प्रदूषण, उस साथ ही साथ अगर बहुत तरह से डिजीजेस स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह की चीज। मतलब आप समझो कि क्लाइमेट चेंज में जो भी चीज जब प्रभावित हो रहा है, चाहे वो हीट वेव हो जाए, चाहे वो सुनामी हो जाए, चाहे वो भूकंप हो जाए, चाहे ऐसी कोई बीमारी हो जाए, जिस जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है उस सब चीज को ये टैकल करेगा। ये हीट वेव को तो सबसे पहले टैकल करेगा, बाकी ये और चीजों को भी टैकल करेगा। फूड इनसिक्योरिटी को सिक्योर बनाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करेगा केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भारत के अंदर में, साथ ही साथ नेशनल लेवल के ऊपर में। तो ये फंड इन्होंने बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का है, एक ग्लोबल लेवल पर, बस इतना ही समझ लीजिए आप। और इस फंड से जो भी संस्था जुड़े हैं उनको ये फंड मिल जाएगा, फिर वो फंड उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इसके लिए जरूरतमंद है। ठीक है, तो ये संस्थाएं काम कर रही हैं। ये इतनी संस्थाएं तो सिर्फ आप समझ लो कि टोटल अमेरिका की हैं, बाकी एक भारत का यहाँ सेवा जुड़ गया है, तो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। आपको सेवा के बारे में जान के जाके थोड़ा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1912 में मे बी इनका फॉर्मेशन हुआ था, मैं डेट भूल रहा हूँ ईयर, तो आप देख लेना है कुछ चीज़, तो वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन करता है। तो मैंने बता दिया साथियों कि ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड क्या है। एक तरह का फंड प्रोवाइड किया जाएगा जो कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर में जो महिलाओं को ऐसा चीज से फेस करना पड़ता है, चाहे उनका हेल्थ इशू हो, चाहे उनकी सोशल सिक्योरिटीज हो, उसको कहीं ना कहीं ये सिक्योर बनाना चाहती है हेनरी क्लिंटन जी। और ये कच्छ में अभी आई थी गुजरात के अंदर में, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। आईआर की क्लासेस भी चल रही हैं, सारे क्लासेस करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला। बट तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक रहता है तो ठीक चलता है। खैर अपना ध्यान रखिए, मुझे दीजिए आ गया, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।